नमस्कार दोस्तों, मैं श्री कृष्ण मिश्रा अपने चैनल आदि समाधान में एक बार फिर से आपके सामने उपस्थित हूं। और आज मैं आपके पास जिस सब्जेक्ट का वीडियो बना रहा हूं उसमें यदि किसी प्रकार से कोख बंधन हुआ है, आप जो व्यापार करते हैं, आप दुकान करते हैं, वह व्यापार बंधा हुआ है, आपकी दुकान बंधी हुई है, किसी भी प्रकार से अगर संतान नहीं हो रही है पूर्णतया मेडिकली फिट होने के बाद, या गर्भ में संतान आ रही है वह खराब हो जाती है, तो इन सारे बंधन दोषों से मुक्त करते हैं यह उपाय। यह मैं आपको बताने जा रहा हूं। कुछ चीजें जीवन में अनावश्यक घटित होती हैं, जैसे कि फैक्ट्री फायदे में चल रही थी, बहुत फायदा हो रहा था, अचानक से वो घाटे में आ जाती है। लोग काम छोड़कर जाने लगते हैं, उस परिक्षेत्र में रहते हुए लोग अपने आप को असहज महसूस करते हैं। आपकी दुकान अच्छी खासी चल रही होती है, वह रुक जाती है। दुकान में ग्राहक आता है और आपसे जो कन्वर्सेशन होता है उसमें उसे प्रॉब्लम होती है, या वह कोई भी सामान नहीं लेता है। आजकल के पढ़े लिखे लोग ये किरा कराया, तंत्र मंत्र, इन चीजों में ना तो विश्वास रखते हैं और इसके साथ साथ वो इसे सुनना तक पसंद नहीं करते। लेकिन दोस्तों, जितनी मंत्र में शक्ति होती है उतनी ही तंत्र में शक्ति होती है। यह डिपेंड करता है कि आपकी जो अंतस बॉडी है वह कितना उसे एग्जॉर्ब करती है अपने ऊपर, और जो भोग रहा होता है सिर्फ उसे ही पता होता है कि एक्चुअल में ये चीज क्या है और परेशानी क्या है हो रही है मुझे। डॉक्टरी इलाज कराते हैं आप, सारे टेस्ट कराते हैं, उस टेस्ट के बाद सारी रिपोर्टें नॉर्मल आती हैं, फिर भी आपके गर्भ में संतान नहीं आ पा रही, तो कोई तो रीजन होता होगा। क्योंकि बुरा आपका करने वाला कोई लिमिट नहीं देखता, किसी भी हद पर जाकर आपका बुरा करता है। इसलिए कुछ उपाय बता रहा हूं जिसे ध्यान से सुनिएगा। पहला, संतान का उपाय। यदि आपको भी ऐसी कोई समस्या है तो घबराएं नहीं, यह उपाय आपको स्वयं करें या किसी की आप सहायता भी ले सकती हैं। यदि मैंने पहले ही कहा कि डॉक्टरी रिपोर्ट नॉर्मल है, आपका गर्भधारण नहीं हो रहा होता है तो टूट जाता है, इसका उपाय यह है कि अपने जन्म का दिन, यानी जिस दिन आप इस संसार में आए हैं उस दिन कौन सा वार था, संडे था, मंडे था, शनिवार, रविवार, सोमवार, क्या था, तो अपने जन्मदिन का वार जो भी आपका हो, या कोई भी अमावस्या का दिन हो या शनिवार का दिन हो, सबसे बेहतर होता है अपने जन्म का दिन। तो इसीलिए अगर अपने जन्म का दिन आपको नहीं पता तो किसी भी महीने की अमावस्या को या किसी भी महीने के शनिवार को, खासकर पहला शनिवार और महीने का लास्ट शनिवार हो, उस शनिवार को आपने जो भी वस्त्र पहने हुए हैं उस दिन उसी वस्त्र के 2-3 धागे निकालकर, 2-3 रेशे निकालकर, उस रेशे के साथ रुई में पिरोकर, उसे कड़वे तेल में डुबोकर और एक आटे की लोई से तैयार किया हुआ दीपक, उसमें भी आपको कड़वा तेल भरना है, और उस जो आपका वस्त्र का एक शिरा था, जो धागे निकाले थे, जो बत्ती आपने बनाई थी, उस बत्ती को लें और जलाएं, और रुई के धागों के साथ पिरोकर एक ज्योति जलाएं, और अपने इष्ट देव या इष्ट देवी जिसकी आप पूजा करते हैं, जो आपके इष्ट हो, उनके समक्ष जाकर आप इसे प्रज्वलित करें, इसे दीपक को जलाएं। इससे आपको लाभ होगा। दूसरा, शनिवार के दिन पीपल, बरगद या पाकर, जिसे पकड़िया का पेड़ भी बोलते हैं, का छोटा सा पौधा लेकर आप ले लें। इन तीनों में से कोई भी एक पौधा ले लें आप, और इसे लेकर उसे लगाएं। उसे लगाने से पहले आपको क्या देना है कि सिंदूर थोड़ा सा, थोड़े से काले तिल, काली उड़द, 11 लौंग, थोड़ा सा कपूर और 5 काली चूड़ियां, जिस जगह आप पौधे को रोपण कर रहे हैं, लगा रहे हैं, उस जगह के नीचे आपको ये सारी चीजें दबा देंगे। उसके ऊपर आपको पौधा लगा देना है। पौधा लगाने के बाद आपको उस पौधे का ध्यान भी रखना है, उसे जल देना है। आप जो भी उस पौधे के लिए कर सकते हो, आपको वो उस पौधे के लिए करना होता है। जैसे जैसे पौधा विकसित होगा, बड़ा होगा, वैसे वैसे आपकी ये सारी परेशानियां अपने आप कटने लगेंगी।
ये सारी चीजें संतान वाली आपकी ठीक हो जाएंगी। दूसरा उपाय, जिनका व्यापार है, दुकान है, बंधा है, नहीं चल रहा है, उनके लिए क्या है कि ऑफिस का आपका कार्यक्षेत्र बना हो, जिसका कार्यक्षेत्र है उसे ही यह उपाय करना है। जिसकी दुकान है, जो दुकान का मालिक है, उसे ही यह उपाय करना है। प्रत्येक दिन व्यक्ति को दुकान में प्रवेश करने से पहले, घर से, बाहर से, कहीं से भी आप पहले जब शटर उठाएंगे तो एक पात्र में आपको जल लेना है और जल की धार बाहर से अंदर को छोड़ते हुए, यानी धार आप छोड़ रहे हैं और उसके बाद चल रहे हैं, आपको अपनी दुकान में घुसने से पहले, मतलब दुकान में जब आप घुस रहे हैं तो आप धार बनाकर ही आप दुकान के अंदर प्रवेश करना है। अपने इष्ट का नाम लेकर साथ और धार छोड़कर आपको दुकान के भीतर जाना है। इससे होता क्या है कि जो भी चीज बंधी होती है वह पूरे उस एक पर्टिकुलर एरिया को बांधा जाता है, और जब आप एक धार बनाकर उसके अंदर जा रहे हैं तो आप वहां पर एक द्वार बनाते हैं जल का। जल से पतला इस संसार में कुछ नहीं, सिर्फ ज्ञान है जो कि फ्रिक्वेंसी में बहता है। तो इसलिए जब आप उसमें एक रास्ता दे रहे होते हैं, उस रास्ते से आपकी उस दुकान की परेशानियां कम होने लगती हैं, व्यापार आपका बदल जाएगा, आपके यहाँ ग्राहक आने लगेंगे, और जो भी किया कराया है, जिसने भी आपकी दुकान, व्यापार, ऑफिस इस चीज को बांधा हुआ है, वह नष्ट हो जाता है। ये दो ऐसे कारगर उपाय हैं जिनसे अभी तक मेरे द्वारा हजारों लोगों का भला हो पाया है। लोगों ने अपने कमेंट्स किए हैं, कुछ लोग डायरेक्टली पर्सनली मुझसे मिले हैं और उन्हें लाभ हुआ है। इसलिए मैं आज इस चीज का वीडियो बना रहा हूं ताकि जो लोग इस वीडियो को देखें, अगर उन्हें उनमें से किसी को भी लाभ हुआ तो यह वीडियो बनाना मेरा सफल हो जाएगा। तो दोस्तों, वीडियो कैसा लगा इसके लिए मुझे कमेंट करें, लाइक करें। अपने अगले वीडियो के साथ मैं फिर से उपस्थित होऊंगा, तब तक के लिए नमस्कार।